नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं 1100 साइंस के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और 1100 ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर मतलब क्या है, किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं और इसमें से मैं आज 60 शामिल करूंगा। और यदि इस वीडियो में प्यार दुलार मिलता है तो दो वीडियो में 1100 कंप्लीट करने कम समय में किसी भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की या केंद्र सरकार की, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। यदि ये वीडियो आप अच्छे से देखते हो, नेक्स्ट पार्ट में जो है 500 क्वेश्चन आने हो, उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं 550 करके मैं 1100 क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन पहले इस वीडियो को, एक कहते हैं टेस्ट, इस वीडियो में अच्छा प्यार दुलार मिलता है तभी मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों आज की श्रृंखला को। पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका बताएंगे लोहा। एनीमिया क्या चीज होती है? खून, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है उसी के क्या बोला जाता है? तो एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया को और किस नाम से? तो आप बताओ। पांडु रोग के नाम से। और पांडु रोग के बाद और किस नाम से? तो रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस को बाधित कर देता है। ये चीज याद करें। क्यों? आप जानते हैं कि ये पानी में कभी भी मिट्टी तेल जो होता है कभी भी पानी में विलय नहीं होता, ऊपर ही एक परत बना देता है और परत से क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाते। इसी वजह से क्या होता है, लार्वा की मृत्यु। लार्वा क्या होती है? उनके बच्चे जो होते हैं मच्छर के, उनको लार्वा कहा जाता है। उनकी वृद्धि रुक जाती है और मर जाते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ब्लैक होल के द्वारा किसके, तो बताओ, चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल के सिद्धांत दिया। कैसे याद करोगे बेटा? ऐसे याद करो, होल जो होता है वो भी गोल होता है और चंद्र भी ऐसे कर तो गोल होता है। ऐसे कुछ कहीं ना कहीं आप इससे अच्छा भी रिलेट कर सकते हो, तो रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। चलते हैं, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? मतलब क्या, वो उसकी लंबाई यानी दूर तक पहुंचता है। कौन सा? तो बताओ लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेव लेंथ, यानी वेव की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो बताओगे लाल की लगभग 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। 7800 एंगस्ट्रॉन ये याद करके रखना है। चलते नेक्स्ट है, एसिड बदलता है, एसिड इन अम्ल किस में बदलता है? तो अम्ल जो है नीले को लाल। कैसे? एसिड ना याद करके हाँ अम्ल याद करना है। कैसे? इसको हम आसानी से याद करा देते हैं। तो एक ट्रिक है, अनीला याद करिएगा। अनीला, अनीला। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, नीले को लाल, अनीला। और क्षार क्या करता है साथियों? तो आप छालानी याद करिए, छालानी। इसको हिंदी में याद करोगे तभी ये ट्रिक का। छा से क्षार और ला से लाल। छाल क्या था? लाल से नीला कर देता। तो आप एक याद करो, दूसरा नहीं याद करोगे तभी आप नीले को लाल या लाल के नीला कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यानी धातु का गोला कोई रखा जाता है, दो समांतर प्रतिबिंब दर्पण है तो उनके बीच आप गिन भी नहीं सकते, मतलब असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो आप प्यारे साथियों बताओगे हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। और एक और कौन सा? तो ग्रेफाइट है और इसका शुद्धतम अपर रूप में ग्रेफाइट आता है। और तीसरा आता है आपका ग्राफीन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अच्छा, आप कहते हैं पेंसिल का जो नोक बनी होती है वो किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का अर्धचालक होता है, सुचालक होता है, सॉरी। जब लिफ्ट के ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर क्या होती है? समरूप होती है, इसीलिए ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? प्रकाश संवेदी यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल, तो आप बताओगे तांबा तथा जस्ता। अब ताजा पीतल भी याद कर सकते हो, नहीं तो पिताजी याद करो। ताजा पीतल कैसे? ता से ताबा, जा से जस्ता, ताजा पीतल याद करो। नहीं तो आप पिताजी से भी याद कर सकते हो, नहीं तो वो भी ठीक है। पी से पीतल, ता से ताबा और जा से जस्ता, ऐसे याद कर सकते हो। नहीं, ताजा पीतल आप याद करो, तांबा तथा जस्ता आप आसानी से याद कर सकते हो। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी यानी कहते हैं अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? तो बताओ रेक्टिफायर बदलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो बताओ विद्युत मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वही पंखा का इस में, तो पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में भी बदलता है। पंखा किससे चलता है? तो बताओ विद्युत से। और हमको क्या देता है? वायु देता है। वायु कौन देगा? तो यंत्र देगा। वैसे यहाँ पर आप देखिए
क्या बता रहा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए जनरेटर क्या करते हैं, विद्युत जनरेटर, सॉरी नहीं, पानी वाला मोटर, पानी वाला मोटर चलता है किससे है तो बताओगे विद्युत से, और हमें क्या देता है, पानी देता है। पानी कौन देगा तो हमको यंत्र देगा। तो आप ऐसे करके कोरिलेट करके आसानी से। मेल्कोनाइट किस धातु का अयस्क है तो मेल्कोनाइट तांबे के धातु का अयस्क क्या है, मेल्कोनाइट है। चलते हैं, किसी मानव की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा आता है, वास्तविक उल्टा होता है, क्योंकि मानव का आंख में कौन सा लेंस होता है तो बताओगे उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस सदैव क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस पे, ये याद करके रखना है। चलते हैं, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशालतम भंडार पाया गया तो आप बताओ थोरियम का जो है भारत में विशालतम भंडार पाया गया है। चलते हैं, कौन सी गैस आवरण सूर्य से निकलती पराबैंगनी किरणों को आवेशित करता है तो बताओ ओजोन होता है। ओजोन क्या करता है, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण या हानिकारक किरणों को पृथ्वी से आने से रोकता है। अब बताओ ओजोन परत कहाँ पर, ओजोन का सूत्र क्या होता है तो ओजोन का जो है सिंबल O3 होता है। और बताओ ये किसका प्ररूप है तो ऑक्सीजन का प्ररूप है, ये चीज़ें याद करना। और कहाँ पर पाया जाता है ओजोन परत तो बताओगे समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में सभी हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं तो बताओ समताप मंडल में ही उड़ते हैं। समताप मंडल में तापमान कैसा तो सदैव समान होता है, ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, डिप्थीरिया बीमारी जो है गले को प्रभावित करती है। चलते हैं, क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है रतौंधी आप बताओगे विटामिन ए की कमी से। और इसी को निक्टोलोपिया के नाम से या नाइट ब्लाइंडेंस के नाम से रतौंधी को जाना था। निक्टोलोपिया नाइट ब्लाइंडेंस दोनों को याद करके रखना है। मनुष्य शरीर में लगभग कितना रक्त होता है तो 5 से 6 लीटर, यहाँ केवल 6 लीटर नहीं 5 से 6 लीटर होता है। और मनुष्य के शरीर का 7% जो है, शरीर के भार का 7% क्या होता है, खून होता है। चलते हैं, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता क्या होती है, चीनी की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, विलयता बढ़ जाती है, यानी कि गर्म करो तो पूरा पानी में और घुल जाता है अच्छे से। विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। फोटोग्राफी के पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में, यहाँ पिक्चर के नहीं फिक्सर, यानी कि परमानेंट हो जाए फोटो, उजड़े ना, इसके लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। एस्टिग्मेटिज्म में एक बीमारी क्या है, आंखों की बीमारी है, इसमें आंखों से धुंधला दिखाई पड़ता है, एस्टिग्मेटिज्म उसी टाइप की बीमारी। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन खाने वाले सोडे का नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वही कहा जाए 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं तो बताओ विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया था तो फैराडे ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, जल स्तर बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बर्फ जो होता है उसका 1/10 भाग क्या होता है ऊपर होता है, और वो अपना जगह पहले ही से घेर रखा होता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई पड़ती है तो ध्वनि के अपरावर्तन के कारण जो होता है प्रतिध्वनि, इसे जिसे इको कहते हो ना, इको किसके कारण, इको जो आप जानते हैं किसके परावर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अब नेक्स्ट 38 क्वेश्चन आ रहे हैं। जुराविक सेवन क्या है तो प्यारे साथियों आप क्या बताओगे, जुराविक सेवन क्या है तो बताओगे कृत्रिम हृदय का नाम क्या है तो बताओ जुराविक सेवन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अस्थि को कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है। दोनों को याद करके रखना है। HIV की खोज किसने किया था तो HIV की खोज आप बताओगे लुक मॉन्टेनियर ने किसकी HIV की खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान तो बताओगे लखनऊ में है। और विश्व अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, लखनऊ में है। और लखनऊ में क्या बताओगे आप, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो बताओगे भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो भी लखनऊ में ही है। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा था, मास्टर ग्लैंड किसे कहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर तो आप बताओगे वृषण में किसका शुक्राणु का निर्माण होता है। मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वैसे आपको बता दूं इंस्टेंट ऊर्जा कौन देता है तो इंस्टेंट ऊर्जा बताओगे ग्लूकोज देता है, तुरंत ऊर्जा, ये याद करके रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ के लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा। नियासिन क्या है? तो B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ कि B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। चलते हैं। गाय के दूध किसके कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण, जबकि भैंस का दूध किसके कारण सफेद होता है? बताओ कि केसीन के कारण। चलते हैं। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है, जो जिसके कारण अभी ज़्यादा मेलानिन, इसका मतलब ज़्यादा काले होंगे, कम मेलानिन तो इसका मतलब क्या है? गोरे हैं आप। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद या हल्दी इसे कहते हैं तना। तना हल्दी के पार्ट को खाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? नाभिक की खोज आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी? तो आप बताओगे नाभिक की खोज किया था। कोशिका के नाभिक की खोज। क्वेश्चन नेक्स्ट है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर आप बताओगे पोटोमीटर का प्रयोग जो होता है। क्वेश्चन है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है, तो बताओ किससे? तो आप बताओ रोगाणुओं से क्या रक्षा करती है? ये प्रकार का एक प्रहरी है लिम्फोसाइट। रक्त का कब्रगाह यानी कि किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। नहीं ऑप्शन प्लीहा ऐसी को स्प्लेन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो एक तरबूज की प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में विश्व वन्य कोष की स्थापना हुई थी। वायुमंडल में भरी गैस, सबसे भारी गैस कौन सी है? भारी गैस कौन सी? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि अक्रिय गैस कौन सी? तो आर्गन जो है अक्रिय गैस है। इस कितने परसेंट पाया जाता है? तो 0.3%, 0.93% क्या पाया जाता है? तो बताओगे वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं। मानव शरीर को कितने निकोटिनोमाइड अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम की आवश्यकता होती है निकोटिनाइड या नियासिन जिसे कहते हैं, यानी कि B3 की। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है। आपातकालीन ग्रंथि किसे? तो एड्रिनल ग्लैंड को आपातकालीन हार्मोन, इसे लड़ो या उड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर की बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में भारत किसमें शरीर में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथ आप बताओ पीयूष ग्रंथ है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्र आप बताओगे सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। विषाणु की खोज इवान हेस्को ने, जबकि वायरस की खोज किसने किया था? सॉरी, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो आप बताओ लीवेनहॉक ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या? तो अम्ल वर्षा में कि मुख्य अवयव मतलब मुख्य रूप से बरसता क्या? तो बताओगे सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन किसके कारण बरसता? तो बताओ SO2 प्लस NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये चीज़ें याद करके रखना है। चलते। श्वसन दर सबसे कम किसकी होती है? निद्रावस्था में श्वसन दर क्या होती है? कम होती है। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है, तो T लिम्फोसाइट कोशिका को क्या करता है? सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। अब देखिए जीवाणु की खोज, बैक्टीरिया की खोज की बात आ गई। देखिए किसने किया? तो बताओ लीवेनहॉक ने। जबकि वायरस की खोज वाह से वायरस, वाह से इवान होस्की की जगह वान होस्की याद करिए, आसानी से याद हो जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6, जबकि सेल्सियस पे आप बताओगे 37 या 36.9 याद करना है आपको। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 20 अगस्त, यहाँ पर 20 ना होकर 24 अगस्त होना चाहिए था, गलत है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।